हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लास लेकर आया हूं जो कि बहुत जबरदस्त होगी और इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम जड़ से खत्म कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे इसमें। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में कंफ्यूजन्स बहुत क्रिएट होती है आपके लिए। अगर आपका इसका स्ट्रक्चर समझ जाओगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनिट ना हो, मतलब इंडेफिनिट का मतलब सीधा ये अनिश्चित हो। सीधी डेफिनेशन लिखी है हिंदी में, जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जो अनिश्चित मतलब फिक्स ना हो, जिसकी ये पता ना हो कि यह काम किसने किया, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके लिए कैसे करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का स्ट्रक्चर लिखा, बड़े गजब से मैंने सजाया, आपके स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया। आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को कभी मिस नहीं करोगे। आप किसी भी क्लास के पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या मेरे दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जरूर एक नंबर यहां से मिलेगा, मेरी गारंटी। आप भूलोगे नहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन। सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये वर्ड होते हैं एवरी, सम, नो, एनी। ये चार वर्ड है, कुछ और भी है, सभी को कराऊंगा। ऑल है, वन है, इनके अलावा कुछ और वर्ड है उनको भी मैं कराऊंगा, बोथ भी है। उनका यूज कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। इन चार वर्डों के बाद अगर आ गया एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, चारों के साथ किसी का यूज कर सकते हो आप। बस समझना क्या है, जैसे समबडी, समवन, समथिंग। अगर आप नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी या वन का यूज करते हो, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, अगर बडी का और वन का यूज करते हो तो आप इसको व्यक्ति माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? व्यक्ति के सेंस में यूज होता है, मतलब पर्सन, आदमी के सेंस में यूज होता है। और इनके चारों के बाद अगर थिंग आ गया तो किसका सेंस हो गया? वस्तु का। मतलब थिंग क्या होती है? वस्तु का सेंस हो गया। तो आप थिंग का यूज करोगे, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। प्रत्येक चीज, कोई चीज नहीं, कुछ चीजें, तो आप थिंग का यूज करोगे। सर ये तो समझ में आ गया। एक बात और याद रखना, अगर इन चारों वर्डों में से कोई वर्ड आपको आगे दिख जाता है तो दोस्तों आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। जैसे इज है, डज है, वॉज, हैज, सभी में सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। अब क्या समझना है आगे, समझने वाली बात तो अब है दोस्तों। देखो, इनके साथ में, इन चारों वर्डों के साथ में इनमें से कोई भी आ जाए, अगर ये ऊपर वाले बड़ी और वन आ गए, इन चारों के साथ में या तो बड़ी आ जाए या वन आ जाए, तो आपको उसका पजेसिव एडजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव या रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिमसेल्फ, हरसेल्फ होता है ना, उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सेल्फ या सेल्फ जो होता है, तो रिफ्लेक्सिव केस हो, पजेसिव एडजेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। बडी और वन क्या होते हैं? व्यक्ति, तो इनके लिए हिज का यूज किया जाता है। और थिंग के लिए इट का यूज किया जाता है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, इट ऑब्जेक्ट होता है, इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस होता है, एम्फेटिक केस होता है। तो आप थिंग के लिए इट का यूज करोगे और पर्सन के लिए आप हिज का यूज करोगे। बात करते हैं दोस्तों किसकी, अगर क्वेश्चन टैग ये लिखा हुआ क्यों, क्वेश्चन टैग क्या होता है? जैसे क्या आप सही हो, आपने कहा तुम सही हो क्या नहीं, यू आर ओके, आंट यू। तो इस केस में देखो इसका कैसे यूज होता है, एवरीबडी इज फाइन, बोला एवरीबडी इज फाइन, आंट दे, तो पर्सन के लिए आप दे का यूज करोगे क्वेश्चन टैग में। मैं समझा दूंगा एक एग्जांपल में, टेंशन मत लो, आप समझा दूंगा, हर एग्जांपल समझाऊंगा। और थिंग के लिए क्वेश्चन टैग में भी इट आता है, सभी अच्छा क्वेश्चन टैग हो, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव, सभी में इट का यूज किया जाता है। याद रखना है, बडी और वन में ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, एडजेक्टिव में तो हिज आएगा, लेकिन क्वेश्चन टैग में दे का यूज होगा। इससे आगे हम क्या समझेंगे, इससे आगे समझना वन। वन का केस खुद अलग आता है, यहां बाद में भी वन आता है, एवरी वन, सम वन, नो वन, एनी वन, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर केवल वन आ जाए, ऐसे वन शुड लव वंस कंट्री, यहां टेंशन होती है बच्चों को। वन का मतलब होता है हर एक, और वन का जो केस होता है ना, ऑब्जेक्टिव या पजेसिव एडजेक्टिव, तो होता है वंस, और ये वाला वंस होता है अपोस्ट्रोफी वाला, एक सी वाला आता वो नहीं। और इसका क्वेश्चन टैग भी वन होता है, क्वेश्चन टैग केवल वन होता है। और ये सभी केस जैसे रिफ्लेक्सिव में वन सेल्फ भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वन सेल्फ। क्या कर देते हैं? वन सेल्फ।
क्या यूज करते हैं? वन। इसके लिए हिज का यूज नहीं होगा, वन वाले केस में वन ही वन आएगा। बस वन में कंफ्यूजन देता वंस करके, गलत हो जाएगा वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। मैंने कहा हर किसी, यहां पे एग्जाम्पल समझो, हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। वन शुड लव, अपने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है ना ये, वंस कंट्री। बात करते हैं ऑल की। मैं इनको अभी बताऊंगा, पहले इन दो वर्डों को आप समझ लो। जैसे ऑल की बात मैं आपके लिए बताऊं, ऑल में आप मान लो ट्रिप पे जा रहे हो, आप दोस्त हैं, आप 10 या 12 या 8 कितने भी दोस्त हैं, और आप कहीं घूमने के लिए विजिट पे जा रहे हो, और आप उनमें सीनियर हो, सभी में क्या हो, आप उनके सीनियर हो, या आप उनके टीचर हो दोस्तों के, या आप उनके पेरेंट्स हो। तो आपने कहा अपने दोस्त, आपके दोस्त हैं तो आप भी दोस्त हैं उनके, आर ऑलरेडी। जब आप आर का यूज करो ऑल के साथ, तो आप इस बात को समझो कि आप उनसे कह रहे हो क्या आप तैयार हो। और एक बार आपने उनसे कहा इज ऑलरेडी, क्या आपका सामान तैयार है। अगर आप ट्रिप पे घूमने जा रहे हो, आपका बैग है, खाने का कुछ सामान है, कुछ पहनने का सामान है, जो भी आपका मटेरियल है, तो वो मटेरियल क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो मटेरियल के सेंस में इज का यूज करते हैं। आप जानते हैं मटेरियल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है इज ऑलरेडी। ये व्यक्ति नहीं वस्तु होता है जब इज लगाओ, आपको समझना है, वस्तु के लिए है। और जब आर का यूज करें तो व्यक्ति के लिए है। किसके लिए दोस्तों? व्यक्ति के लिए। जैसे अब तो मैंने इंटरगेटिव बनाया, मैं ये भी कह सकता हूं ऑल आर रेडी, ऑल इज रेडी। ऑल इज लगाएं तो ये वस्तु हो गई, ऑल आर लगाएं तो व्यक्ति हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्ट्रक्चर माइंड में रहा तो हर बात आपके दिमाग में रहेगी। और ये भी सुनो, ये हमारे प्रोनाउन की सेकंड लास्ट क्लास है, मतलब प्रोनाउन का तो अंत होगा, इसके बाद मैराथन क्लास लेके आऊंगा। जिस बच्चे ने ये 9वीं क्लास है प्रोनाउन की, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिस बच्चे ने प्रोनाउन की 8 क्लास नहीं देखी, हर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हो, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंफेटिक, रिफ्लेक्सिव, सभी प्रोनाउन की सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, और उन सभी की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप चैनल पे विजिट करके सभी वीडियोज को देखो प्रोनाउन की। प्रोनाउन इतना गजब से क्लियर हो जाएगा, इतने अच्छे से फर्स्ट वीडियो में डेफिनेशन और ये समझाया कि प्रोनाउन इंग्लिश में आता कहां कहां पर है। प्रोनाउन का या तो सब्जेक्ट बनता है, या ऑब्जेक्ट बनता है, या इसका कॉम्प्लीमेंट बनता है। 3 जगहों के अलावा एक कहीं नहीं आता। इतने गजब से सिखाया है दोस्तों। और जो बच्चे चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को बताना कि आपको कैसी लगी कमेंट में। मैं आगे प्रोनाउन को चलाता हूं, देखो आगे समझना है ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख सकते हो। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं दोस्तों। वन का केस सिखा दिया, ऑल का सिखा दिया, इन सभी पे बात करेंगे अब हम। पॉइंट बाय पॉइंट चलूंगा दोस्तों, आपको हताश नहीं होने दूंगा। आपका दोस्त हाकिम आपके लिए हर वीडियो लेके आएगा, हर कंफ्यूजन की वीडियो लेके। मैं किसी वीडियो को नहीं छोड़ूंगा, किसी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा। जो उठा लिया कदम, तो अब मैंने जो वादा किया है आपसे कराने का, वो निभाऊंगा दोस्तों। वैसा वीडियोस को देखते रहा करो। देखो लास्ट तक रहना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और गजब बनानी है नहीं ग्रामर, तो दोस्तों जरूर देखना वीडियो को लास्ट तक, तभी एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल पाएगा आपके अच्छी माइंड में। मैं पहले इन सभी केसों को दो एग्जाम्पल में बताऊं। जैसे मैंने कहा समबडी, क्या कहा? समबडी को यूज करें, समबडी लव्स, यहां जगह छोड़ दी पेरेंट्स। समबडी कुछ के सेंस में आता है, कुछ अपने माँ बाप से प्यार करते हैं कि नहीं करते। यहां पे क्वेश्चन टैग आपसे भरवाऊंगा, पहले 2 एग्जाम्पल लिख दूं, आगे बात करी एवरीथिंग। क्या बोला? एवरीथिंग। वस्तु के सेंस में भी ले रहा हूं और व्यक्ति के सेंस में भी। एवरीथिंग हैज, जगह छोड़ी, स्ट्रक्चर, और यहां जगह छोड़ी और क्या नहीं होता। यहां कहा कि हर चीज का अपना स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन टैग है पिछले वाला, उसको भी समझ लो। यहां पे क्या चाहिए हमें? पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। कुछ अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो आप हिज का यूज करोगे, क्योंकि दोस्तों यहां बड़ी है। यहां क्या है? बड़ी। और थिंक के सेंस, हर चीज का अपना स्ट्रक्चर होता है तो आप इट का यूज करोगे। किसका करोगे? इट का। अब क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? इसका तो बनाएंगे डोंट। क्या बनाएंगे? डोंट।
डोंट दे। दोस्तों यही तो मैं बता रहा हूं, दे का यूज किसका, दे का। और यहां पे आएगा जब यहां हैज है तो किसका करेंगे, हैजेंट। क्या बोलेंगे, हैजेंट इट, हैजेंट इट। दोस्तों क्या बता रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि क्वेश्चन टैग में तो इनके लिए जो व्यक्ति हैं उनके लिए दे का यूज करते हैं, जो वस्तुएं हैं उनके लिए इट का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव केस हो तो आप यूज कैसे करते हो, जैसे हिज आया, क्या आया, हिज, तो हिज आगा, हिज हिमसेल्फ भी आ सकता है। हिमसेल्फ का यूज करके दिखाऊं, देखो ध्यान से। बोला समबडी एवरीवन, क्या बोला, एवरीवन, एवरीवन प्राइड्स, एवरीवन प्राइड्स। अब यहां पे यूज करोगे हिमसेल्फ, किसका यूज करोगे, हिमसेल्फ। हर कोई अपने आप पर घमंड करता है, हर कोई अपने आप पर, या प्रत्येक अपने आप पर घमंड करता है। समझ में आई बात। और इनकी हिंदी भी मैंने कुछ हद तक आपके लिए बता रहा हूं। एवरी बडी आ जाए, प्रत्येक, एवरीथिंग प्रत्येक चीज के साथ सेंस में आती है, ये कुछ के सेंस में आती है। सम, नो तो कुछ नहीं, नो क्या होता है, कुछ नहीं। मैंने कहा नो बडी लव्स मी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अभी देखो एग्जाम्पल, इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो ना दोस्तों। चलू आगे। सर ये वन आता है, वन का क्या, वन क्यों नहीं आया दोस्तों, अब इसके बाद में वन है। अगर वन डायरेक्ट सब्जेक्ट बन के आता तब आप वन का यूज करते, वन सेल्फ। जैसे अभी बताऊं, जैसे यहां पे लिखूं इसी एग्जांपल को, वन लव्स वन सेल्फ। हर कोई अपने आप से प्यार करता है, तो यहां वन सेल्फ क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट वन है। यहां पे सब्जेक्ट एवरीवन था। मैंने कहा इनके सेंस में तो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ ऊपर, वन का मैंने सेपरेट बता दिया, ऑल का सेपरेट बता दिया आपके लिए। बोथ का कैसे यूज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, हर पॉइंट बता रहा हूं। बोथ का यूज भी देख लो, बोथ के साथ आ रहेगा, यह बात समझनी। मैंने कहा बोथ दोनों, बोथ आर माई फ्रेंड, FRIENDS। दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये तो पता ही नहीं कौन, तभी तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा गया इसे। वन हो, ऑल हो, बोथ हो, सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब है जो डेफिनिट ना हो, जिसकी पता ना हो, जो अनिश्चित हो, उसे इंडेफिनिट कहते हैं। और एग्जाम्पल बता रहा हूं, बस जरूर वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों हैं, और ये बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ छूट गया है या कुछ मैं मिस कर गया, भूल गया हूं, तो आप कमेंट में बताना कि सर ये आपने छोड़ दिया, मैं और अच्छे से करा दूंगा। लेकिन आपका दोस्त हाकिम आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा, मतलब वफादार है। आपकी हर बात को जो कह दूंगा वो करा दूंगा, जो बोल दूंगा वही करा दूंगा। लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। पॉइंट की बात आई, और एग्जाम्पल्स देख लो। इस पे ही क्या एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे नो की बात करते हैं, नो बडी, क्या बोला, नो बडी, या नो वन, नो बडी, आप कुछ भी यूज करो, नो बडी, नो बडी लव्स मी। इसकी हिंदी क्या है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। दोस्तों जो नहीं आया ने, ये जो नहीं आया और कोई आया, कोई के साथ नहीं आ जाए ना तो नोबडी का यूज करेंगे। या ऐसे करते हैं, नथिंग कुछ नहीं है, नथिंग इज हियर, क्या बोला, नथिंग इज हियर, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। कुछ के साथ नहीं आ जाए तो आप यूज करोगे नोबडी का, कुछ नहीं है। सर फिर ये एनीबडी का यूज तो करके दिखाओ, एनीबडी कैसे आता है, एनीवन कैसे आता है, एनीथिंग कैसे आता है, एनीथिंग इज हियर, कुछ यहां है, ये नेगेटिव सेंस होता है। अगर आपके लिए बताऊं, इज एनीथिंग इज हियर, अगर हाँ चलिए नोबडी, नथिंग और समथिंग का यूज और देख लो एक बार, और आपके समझ में आ जाएगा नथिंग और समथिंग का यूज कैसे करते हैं, ये बात मैं आपके लिए बताता हूं, देखो ध्यान से।
स्क्रीनशॉट ले लो, नथिंग और समथिंग के बाद 2 मिनट की वीडियो और देख लो, वीडियो को छोड़ के मत भागना दोस्तों, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। देख, अगर बात हो आप किसी से पूछते हो, आप किसी से पूछते हो इज एनीथिंग इज एनीबडी या नेगेटिव इज एनीथिंग हियर, क्या यहां कुछ है, मान लो आप खाने वगैरह का सामान पूछ रहे हो, क्या यहां कुछ है, अगर इंटेरोगेटिव तो आप एनी का यूज करोगे, अगर आप इसे इंटेरोगेटिव नहीं बनाते तो आप सम का यूज करोगे। समथिंग इज हियर, क्या बोला, समथिंग इज हियर, कुछ यहां है। ये होता शक जब आपको हो तो आप एनी का, ये टोटली नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो एनी होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंस में एनी का यूज इसलिए करते हैं, हमें पक्का नहीं, हम पूछ रहे हैं इस बात, हम मालूम कर रहे हैं कि कुछ यहां है खाने को कि नहीं है, और यहां पे समथिंग इज हियर, कुछ, उसने बोला कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ है, तो आप इस यूज को ऐसे करोगे। फिर सुनो दोस्तों, इनके बाद में अगर बडी और वन आ जाए तो आप समझना वो व्यक्ति है, और इन सभी के बाद में थिंग आ जाए तो समझना कि ये वस्तु है। फिर एक बात, अगर बडी और वन लिख रहा हो तो उसे पर्सन मान के हिज ऑब्जेक्ट मानना, उसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज मानना है, और क्वेश्चन टैग मानना है दे, और थिंग आ जाए तो उसका ऑब्जेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव इट मानना है, और क्वेश्चन टैग मानना है इट। ये दोनों कंडीशनों में इट है, हर कंडीशन में इट का यूज होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं मैं इसके बाद एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा प्रोनाउन की कंप्लीट, उसको आप जरूर देखना, वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे की होगी, लेकिन जिस बच्चे को अभी अच्छे से समझ में प्रोनाउन नहीं आया और अच्छे से उसके समझ में आ जाएगा, और जिस बच्चे ने प्रोनाउन की 8 वीडियो 8 क्लासें नहीं देखी है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उनकी चैनल पे विजिट करके डिस्क्रिप्शन में से आप डायरेक्ट देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उस पर आप देखो, और उस पर जाके आप जब देखोगे तो लिंक दे रखी, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 सभी की लिंक दे रखी है, आप पहली वीडियो से देखना चालू करो, प्रोनाउन का आपका हमेशा के लिए बेड़ा पार हो जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, AA, नेवी, CPO, किसी में भी ग्रामर आती है तो आपके लिए कारगर साबित होंगी वो वीडियोस। और जिस बच्चे ने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी उसका धन्यवाद, थैंक यू, थैंक अ लॉट।